हम जो विषय अध्ययन के लिए चुना है वो है मसीही योद्धा, क्रिश्चियन सोल्जियर। और कल मैं कुछ बातें एक इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में आपको बताया था। और योद्धा शब्द प्रेरित पौलुस किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया है, उसमें से एक उद्देश्य के विषय में कुछ परिचय की बातें मैं आपके सामने रखा था। योद्धा अथवा सैनिक, अच्छा सैनिक तब होता है जब वो एक अनुशासित सैनिक होता है। तो मैंने आपसे कहा, एफेसस की कलीसिया में जो परेशानियां झूठे शिक्षकों के द्वारा हो रही थी, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रेरित पौलुस ने पत्री को अपना शिष्य तीमुथियुस को भेजा था। उस कलीसिया में झूठे शिक्षकों के द्वारा जो समस्याएं खड़ी की जा रही थी, उसे देखकर जो है तीमुथियुस बहुत उदास हो गया था, परेशान हो गया था। और उस कलीसिया में जो भी कार्य हो रहे हैं सब उथल पुथल हो गया। तब प्रेरित पौलुस उनको कह रहा है, मसीह यीशु के अच्छा योद्धा बनकर मेरे साथ कष्ट उठा। अच्छा योद्धा का मतलब एक अनुशासित योद्धा। ए गुड सोल्जर मीन्स डिसिप्लिन्ड सोल्जर। वैसे ही प्रेरित पौलुस यहां पर यह बात कह रहा है, एक अच्छा विश्वासी हो, एक अच्छा सेवक हो, वो प्राथमिक रूप में एक अनुशासित विश्वासी या अनुशासित सेवक होना चाहिए। अनुशासन की बातें जब की जाती है तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए, अनुशासन का मतलब है उस व्यक्ति को जिस तरह चलना चाहिए, मसीही जीवन बिताना चाहिए, मसीह की सेवा करनी चाहिए, उसका एक नमूना दिया गया है। उस नमूना के अनुसार उसको चलना चाहिए। उसमें कल का संदेश जैसे खत्म हो रहा था, मैं आपको बताया, मसीही जीवन के लिए हो, मसीह की सेवा के लिए हो, पहला हमारा नमूना वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय की 15वीं पद से हम देखे थे, प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के कुछ दिन के पूर्व अपने पवित्र प्रेरितों के संग जब बैठे हुए थे, वो अपने शिष्यों के पांव धोया। उसके पश्चात उनसे जब बात कर रहा था, उन्होंने कहा, जैसे मैंने तुम्हारे लिए किया वैसे तुम भी एक दूसरे का करो। मैं तुम्हारे लिए एक दृष्टांत बन गया। आई एम एन एग्जाम्पल फॉर यू। याद रखना मेरे प्यारो, डिसिप्लिन्ड लाइफ, अनुशासित जीवन का मतलब यीशु मसीह जो नमूना दिखाया है, उसी नमूना के अनुसार का जीवन। और पहला पत्रस 2:21 में प्रेरित पत्रस जो है, इस बात को दोहराते हुए हम देखते हैं, वो हमारे लिए एक आदर्श दे गया कि हम भी उसके पद चिन्हों पर वो चले। ओके, हमारे लिए वो एक आदर्श दे गया। तो मसीही जीवन वास्तव में क्या है? यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश है। आप जरा सोचते होंगे कोशिश शब्द मैं क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यीशु मसीह के समान एकाएक बदल जाना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं जब प्रचार करता हूं इस विषय को, मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि देखो मैं यीशु मसीह के जैसा हो गया, इसलिए आप लोग मेरे जैसा बन जाइए। प्रेरित पौलुस के एक प्रस्ताव को कई लोग गलत तरीके से लेते हुए, प्रेरित पौलुस ने कहा, तुम सब मिलकर मेरे ही चाल चलो। तो कुछ लोगों की सोच है कि पौलुस जो है यीशु मसीह जैसा बन गए, इसलिए यीशु मसीह का अनुकरण करके करने के लिए कहा, तो पौलुस का जैसा चाल चलन करने के लिए कहा। नहीं नहीं,
मैं उस विषय भाग में अभी जाना नहीं चाहता, परंतु पौलुस को वहां कहने का तात्पर्य है, मैं भी यीशु मसीह के जैसा चाल चलने की कोशिश करने वाला व्यक्ति हूं। तुम लोग मेरी उस कोशिश का क्या करो, अनुकरण करो। वही है पौलुस के कहने का मतलब। तो वर्तमान संसार में जब हम जीवन बिताते हैं, हर एक उद्धार प्राप्त विश्वासी को करनी चाहिए ये कोशिश कि उनकी बोली यीशु मसीह के जैसे हो जाए, उनके चाल चलन यीशु मसीह के जैसे हो जाए। इस बीच में कहीं कहीं हम गिर जाने की संभावना है। मैं भी एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, जल्दी मुझे कभी कभी गलत बातें देखने पर गुस्सा आता है। तो कभी कभी गुस्सा होने के बाद जो है मैं सोचने लगता हूं, अरे एक मसीही विश्वासी को ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, फिर प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे मेरा गुस्सा को काबू करने के लिए मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं आपके जैसे बोलूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई एम स्टिल ट्राइंग टू टॉक लाइक जीसस। यीशु मसीह के समान बात करने की कोशिश में मैं लगा हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बोल रहा था। मसीह जीवन ये कोशिश है, कैसे हम यीशु मसीह के समान बात कर सके, कैसे यीशु मसीह के समान हम प्रेम कर सके, कैसे यीशु मसीह के समान हम एक संयम का जीवन बिता सकते हैं, कैसे यीशु मसीह के समान हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं, कैसे यीशु मसीह के समान हम एक दूसरे का प्रोत्साहन कर सकते हैं, कैसे यीशु मसीह के समान दूसरे की भलाई के लिए अपना जीवन बिता सकते हैं। मसीही जीवन ये कोशिश है। तो कोशिश में याद रखना, हम यीशु मसीह जो नमूना दिखाकर गया है, उस नमूना का अनुकरण करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो एक अनुशासित मसीही जीवन के विषय में कहा है या अनुशासित सेवा के विषय में कहा है, याद रखिए यीशु मसीह जो नमूना दिखाकर गया है, उस नमूना को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, उस कोशिश में लगे रहना, और जो पराजित होता है तो पुनः उस कोशिश में लगे रहना, यही है एक अनुशासित मसीही जीवन। और सेवा के विषय में भी वही बात, यीशु मसीह सेवा करने का नमूना हमें दिखा कर गया है। उस नमूना को अपने सेवकाई के क्षेत्र में लागू करने की कोशिश करनी, वो है एक अनुशासित सेवकाई की तरीका। और अब इसके दूसरे चरण में हम जाना चाहते हैं। यीशु मसीह हमारा नमूना है, परंतु इस जो है नमूना दिखाने के कार्य में हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और भी कुछ लोगों को हमारी मदद के लिए दिए हैं, और वो है प्रेरित लोग। हम जानते हैं यीशु मसीह के 12 प्रेरित लोग, उसमें से एक यहूदा इस्करियोती, वो धोखेबाज निकलकर चले गए, परंतु बाकी 11 लोग थे। ये 12 जो चेले हैं, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपने संग रहकर उनको प्रशिक्षण दिए हुए लोग थे, ये प्रेरित लोग। और यीशु मसीह स्वर्गारोहण के ठीक पूर्व उन्हीं प्रेरितों को, 11 प्रेरितों को ये कह के गया है, मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया है उसे मानने के लिए उन्हें भी सिखाओ। मैं उस पद पर आऊंगा, इसलिए उस पद को वर्तमान में लेना नहीं चाहता। तो प्रेरितों को जो है हमारे नमूना के लिए दिया है, क्योंकि हम सब इंसान यीशु मसीह का अनुकरण करो बोलने पर हमारे अंदर से एक स्वाभाविक प्रश्न निकलने की संभावना, अरे वो तो परमेश्वर का पुत्र है, पाप रहित जीवन बिताया, यीशु मसीह के समान
एक परम पवित्र जीवन किसी ने भी नहीं बिताया। ऐसा जीवन हमसे संभव है क्या? इस प्रकार का एक प्रश्न पूछ करके हम यही अंत में कहेंगे वो तो हमसे संभव नहीं है। इसलिए छोड़ो भाई, यीशु मसीह के जीवन अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी नहीं है, क्योंकि हमसे वो संभव नहीं है। ऐसा सोचकर हम निराश होने की संभावना है। परंतु इसीलिए प्रभु जो है हम लोगों के जैसे कुछ मामूली लोगों को उठा करके उनको प्रशिक्षण दिया और उनके जीवन के द्वारा हमें दिखा रहा है। देखो, मछली पकड़ने वाला था पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, पढ़े लिखे नहीं थे। प्रेरितों के काम अध्याय 4 में पतरस यूहन्ना के सब डिग्री के विषय में हम लोग देखते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने उस पद को पढ़े है कि नहीं। आप लोग में से कोई पढ़े है क्या? सब लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, इसलिए आपका किसी का चेहरा मैं देख नहीं पा रहा। आप हाँ कहना चाह रहे कि ना कहना चाह रहे। पतरस और यूहन्ना के डिग्रीज के विषय में प्रेरितों के काम 4 अध्याय में लिखा हुआ है। आप लोग कोई पढ़े है क्या? वो लोग पीएचडी लिए हुए लोग थे क्या? एमबीबीएस लिए हुए लोग थे क्या? क्या थे वे लोग? वहां लिखा है अनपढ़ और साधारण लोग, अनट्रेन्ड एंड अनएडुकेटेड। उनको उस समय के, उस जमाने के एक आम नागरिक को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन, वो मिनिमम एजुकेशन भी प्राप्त लोग वे लोग नहीं थे। और एक यहूदी परिवार के व्यक्ति एक प्रोफेशनल काम भी सीख लेते हैं कुछ काम करने के लिए। हम लोगों के जैसा इंडिया में सब जिस प्रकार डिग्री लेने के बाद फिर जिंदगी भर लोग नौकरी के तलाश में रहते हैं, वैसे यहूदी लोग नहीं रहते थे। हमारे बिहार में सब कई ऐसे लोग हैं जो बीए एमए सब लिए हुए हैं। तो उन लोगों से अगर पूछेंगे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन लोग बोलेंगे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं आप लोग के वहां ऐसा तैयारी होती है कि नहीं। ये तैयारी करना मतलब ये जो यूपीएससी का और अन्य अन्य गवर्नमेंट नौकरी के लिए इन लोग एग्जाम में अटेंड करने के लिए किताबों को उठा करके याद करते रहना, उसी को लोग बोलते तैयारी करते रहना। हाँ, कुछ लोग शादी के बाद भी उसी तैयारी को जारी रखते हैं। ठीक है, यहूदियों के बीच में ऐसा नहीं होता था। उनको एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो लेना पड़ता था, साथ ही साथ कमाई करने का एक नौकरी भी सीखनी थी जिस काम से कुछ पैसा आए। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, उनके पास मिनिमम नहीं हाई एजुकेशन भी था, साथ ही साथ कमाई का एक काम भी वो जानता था। हम बाइबल में पढ़ते हैं टेंट मेकिंग, तंबू बनाने का काम। कुछ लोगों का कहना है वो एक टाइप ऑफ इंजीनियरिंग वर्क था, बड़े इमारतों को बनाने के लिए नक्शा बनाने का काम। ये अंदाजा है, मुझे उसके विषय में जो है एक्सैक्ट जानकारी नहीं है। इतना तो सच है केवल तंबू बनाना नहीं है, वो एक काम था। ठीक है, लेकिन पतरस यूहन्ना आदि लोग क्या नहीं थे उतना, उन लोग के पास ना मिनिमम एजुकेशन था ना कमाई का कुछ था। अपने घर में हो सकता है उनके बाप परदादा लोग मछली पकड़ना जानते थे तो वे लोग भी करते थे। तो वहां पर वेदों के काम 4 का 13 में हम लोग पढ़ते हैं, they were uneducated and untrained people। वो शिक्षा प्राप्त अनपढ़ और साधारण लोग, ऐसे हिंदी वर्ड में लिखा है। अब इस प्रकार के लोगों को यीशु मसीह के प्रेरितों में शायद ही 1-2 जन थे कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। एक मत्ती था। मत्ती एक गवर्नमेंट, रोमी गवर्नमेंट के लिए टैक्स वसूल करने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कुछ
पढ़ाई लिखाई करके मैथ्स वगैरह में कुछ डिग्री वगैरह लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, अंदाजा है। और दूसरे एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ था, ठीक है, उनका नाम आप लोग जानते हैं। मुझे वास्तव में क्लास लेने पे कुछ आप लोगों की आवाज सुनना बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग हमसे नाराज है कि नहीं, सब लोग एकदम बंद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। हैं? ये यीशु मसीह के शिष्यों में 12 प्रवीणों में एक व्यक्ति था जो बड़ा दिमाग का आदमी था, हाईली एजुकेटेड था। वो कौन था मालूम है? वो था यहूदा इस्करियोती, ठीक है। वो एक अच्छा, इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज ए मैथ्स विजार्ड, ठीक है। बैंक में सब जो लोग नौकरी करते हैं उनका मुख्य काम क्या है मालूम है? उनका मुख्य काम है कस्टमर का पॉकेट का पैसा उनकी जानकारी के बिना हड़प लेना। आप लोग इस बात पर जानकार जितना कितना जानकार है मुझे नहीं मालूम। अगर इस सभा में कोई बैंक एम्प्लॉय बैठे हैं तो वो जानते हैं, ठीक है। कस्टमर को बड़े प्यार से बात करो और उनको उनके पॉकेट का पैसा जो है उनकी जानकारी के बिना हड़प लो। बैंकिंग वही है। आपका पैसा, मेरा पैसा हम जो बैंक में डालते हैं उसको बैंक वाला क्या करते हैं? उसको जो है दूसरे को लोन में देते हैं। उनका पैसा नहीं, हम लोग का पैसा वो दूसरे व्यक्ति को लोन में देते हैं और क्या करते हैं? उसका इंटरेस्ट वैल्यू लेते हैं। वास्तव में उसका इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग का पैसा, लेकिन उसका इंटरेस्ट बैंक लेता है। और आज के जमाने में आप लोग जानते हैं एटीएम कार्ड के नाम में पैसा लेते हैं, चेकबुक के नाम में पैसा लेते हैं, सब लेते हैं। कस्टमर को पता भी नहीं चलता है कि उनका पैसा कैसे बैंक वाला ले लेते हैं। यीशु मसीह के शिष्यों में भी एक व्यक्ति था, यीशु मसीह छोड़कर दूसरा 11 लोगों को भी पता नहीं चलता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं यहूदा जो है थैली से चोरी करता था। यीशु मसीह और शिष्यों का जो जो फंड था, वो फंडिंग का काम जो है ट्रेशरर, खजांची, वो यहूदा था। मैं उस पदों को उठाना नहीं चाहता, लेकिन 3.5 साल जो है ना वो यीशु मसीह के साथ रहकर बैंकिंग का काम करता था, आराम से चोरी करता था, लेकिन अन्य 11 लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनके पैसा चोरी की जा रही है, ठीक है। लेकिन इतना ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मतलब शैक्षिक योग्यता को मैं बोल रहा, वो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल नहीं पाए। वो पैसे के पीछे चल बसे, अंध में नाश हो गया, अंध में नाश हो गया। आजकल कई लोगों का, आजकल कई सभाओं में संदेश के लिए जब लोग आते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा, मैं उतना हो सकता है मैं उतना समझदार व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए हो सकता है वक्ताओं के योग्यता के विषय में काफी अनाउंस किया जाता है। फलाना व्यक्ति केंद्र सरकार के काम करने वाला व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति डॉक्टर है, फलाना व्यक्ति वो है, फलाना। ये योग्यता शायद लोग इसलिए बोल रहे कि ये लोग वचन सिखाने के लायक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के 12 शिष्यों में सबसे ज्यादा दिमाग वाला व्यक्ति यहूदा इस्करियोता था, जो बर्बाद हो गया। परंतु उस कमजोर प्राणी पतरस, याकूब, यूहन्ना कोशिश किया, गिर गया, फिर उठ के चलने लगा। प्रेरितों को हमारे लिए क्यों नमूना के लिए, मैं आप जरा सोच लीजिए, अगर यहूदा को हमारे नमूना के लिए देते तो मैं अपने बात बोलना चाहता हूं, मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूं, मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूं। अगर मुझे बैंक का नौकर एम्प्लॉय बना देंगे ना, बैंक डूब जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मेरा पॉकेट का भी पैसा उठाकर कभी दूसरे को दे देता, ठीक है। तो मुझे अगर बैंक में रखेगा, बैंक डूब जाएगा, ठीक है। मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूं, इसलिए यहूदा को एक नमूना के लिए रखता, तो मैं तो पुनः कहूंगा
अरे भाई ये तो रास्ता हमसे नहीं हो पाएगा, परंतु हम लोगों से भी कमजोर लोगों को यीशु मसीह हमारे नमूना के लिए रखा और हमें कह रहा है, देखो इनको देखो। देखिए प्रेरित पौलुस का एक प्रस्ताव को देखिए, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 17वीं पद को आप पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 17वीं पद को आप पढ़िएगा। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यस, यह हम शब्द पूरे प्रेरितों के लिए पौलुस इस्तेमाल किए हैं, पूरे प्रेरितों, जिसका उदाहरण तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। आगे एक बार और पढ़िएगा। और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यीशु मसीह हमारा नमूना है, तत्पश्चात हमारे लिए परमेश्वर के वचन में रखा गया नमूना है प्रेरित लोग। जब हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 41 और 42 पद को जो पढ़ते हैं, वहां पर मसीही परिपक्वता के और बढ़ने के 7 चरण को देखते। पहला उसमें उद्धार है, दूसरा बपतिस्मा है, तीसरा अलगाव है, और चौथा में क्या हम देख रहे हैं? प्रेरितों की शिक्षा को देखते हैं, प्रेरितों की शिक्षा को देखते हैं। आप जब बाइबल पढ़िएगा, नया नियम को हम लोग खास करके 4 भागों में बांट सकते हैं। उसमें पहला 4 पुस्तक, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 पुस्तक जो है यीशु मसीह का इतिहास है। और 5वीं प्रेरितों के काम, पहली शताब्दी की कलीसिया का पहला 30 साल का इतिहास है प्रेरितों के काम। और रोमियो से लेकर के यहूदा तक वो सिद्धांत है, उसमें अधिकांश पत्री, लगभग 14 पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखा है, पत्रस लिखा है, यूहन्ना लिखा है। 2 ऐसे लोग भी लिखा है जो ऑफिशियली प्रेरित नहीं थे, परंतु पहली शताब्दी में प्रेरितों के तुल्य पदवी थी। याकूब और यहूदा दोनों प्रेरित नहीं थे, परंतु प्रेरितों के तुल्य पदवी उनको थी। और अंत में एक पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, जो आने वाली बातों को हमें दिखाता है। तो देखिए, प्रेरितों को हमारा नमूना के लिए दिखाया। पौलुस कह रहा है, उन्हें पहचान रखो जो नमूना तुम लोग हम में पाते हैं। तो याद रखिए, यीशु मसीह के बाद हमारे लिए नमूना कौन है? एक अनुशासित मसीही जीवन हो या एक अनुशासित सेवकाई हो करनी हो, तो हमारा नमूना प्रेरित लोग है। ठीक है, प्रेरित लोग कैसे हमारा नमूना बन जाता है? आप मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय की 16 से 19 तक के पदों को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 से 19 तक पढ़िएगा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं।
16वीं पद को जब शुरू होता है, वहां स्पष्ट रीति में लिखा है 11 चेला। आप बात जानते हैं, यहूदा को माइनस करके बाकी 11 लोगों के विषय में वहां लिखा है। यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन तक उन्होंने शिष्य लोग और अन्य लोगों को दर्शन देते रहे। तत्पश्चात स्वर्गारोहण के ठीक पूर्व जो है, यीशु मसीह प्रेरितों को बुला रहे हैं, उस जैतून पहाड़ में आ जाओ। अंत में महत्वपूर्ण 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 बातें तुम लोग क्या करना है, आगे को जारी रखना है। क्या है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जाओ और चेला बनाओ। यीशु मसीह विश्वासी को नहीं बनाया था, यीशु मसीह चेले को बनाया था। ठीक है, और चेला बना। और क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। ठीक है, इधर एक बात बीच में घुसकर मैं बोलना चाहता हूं। बपतिस्मा भी आज लोग कई प्रकार देते हैं। यीशु के नाम में बपतिस्मा देने वाले लोग हैं, केवल यहोवा के नाम में बपतिस्मा देने वाले लोग हैं, झंडा के नीचे बपतिस्मा देने वाले मसीही हैं। हम क्या करेंगे? उसका जवाब है, हम बता रहा, प्रेरितों का नमूना। प्रेरितों से यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। अब महत्वपूर्ण बात, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जब था तो जो भी बातें मैंने तुम्हारे साथ की है वो सब अगले को बताओ। ऐसे यीशु मसीह नहीं बताया। यीशु मसीह बता रहा है, तुमसे मैंने जो भी आज्ञा दी है कि तुम मानो, उन बातों को तुम क्या करो? जाके विश्वासियों को सिखाओ। ठीक है, यीशु मसीह ने और भी कई बातें उन लोगों को बोला था। गदहा को खोल के लाओ, है ना, गदहा के बच्चे को खोल के लाओ। और जो है पत्रस से पर्सनली भी यीशु मसीह ने कई बातें की है। सब बातें नहीं, जो बातें आदेश स्वरूप तुम्हें दिया है कि तुम सब मानो, उन सब बातों को तुम क्या करो? दूसरों को भी मानना सिखाओ। तो प्रेरित लोग, यीशु मसीह के बाद प्रेरित लोगों को यह जिम्मेवारी दी गई है कि वो कलीसिया के लिए नमूना बने। तो अनुशासित मसीही जीवन हो, अनुशासित सेवा हो, यदि करनी हो तो क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने अपने पवित्र प्रेरितों के सामने जो नमूना दिखाया और पवित्र प्रेरितों ने जो अपने जीवन में नमूना दिखाया, उसी नमूना पर हमें चलना है। किसी विषय पर एक सैद्धांतिक पद भी हमें देखना बहुत जरूरी है। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 20 पद को पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 20 पद को पढ़िएगा। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। देखिए, यहां कलीसिया को एक मकान से तुलना किया गया है। आजकल जो है पिल्लर उल्लर पे भी मकान बनता है, लेकिन पुराने जमाने के जो मकान का निर्माण को आप देखिएगा तो पता चलेगा, पहले गड्ढा लेकर के नींव के लिए गड्ढा खोलते, वो सबसे पहले एक पत्थर कॉर्नर पर रखता है, कोने पर रखता है। कलीसिया का निर्माण में इस्तेमाल किया गया कोने का पत्थर वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद नींव में रखा गया पत्थर कौन है? वो है प्रेरित एवं भविष्यद्वक्ता। ये भविष्यद्वक्ता शब्द को कई लोग सोचते हैं कि भविष्य बोलने वाला है। बाइबल में ऐसा अर्थ नहीं है। मेरे पास फिर कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
आप हिब्रू भाषा में पुराने नियम में अगर जाए या नया नियम में आए, इब्रानी भाषा में भी और यूनानी भाषा में भी, जो नया नियम और पुराना नियम लिखने के लिए इस्तेमाल किया है, ये दोनों में भविष्यद्वक्ता शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द का अर्थ है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, वक्ता अथवा दूसरे के लिए बात करने वाला, यही अर्थ है। तो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता लोग परमेश्वर से सुनकर लोगों से बात करते थे, और कलीसिया के जो शुरुआती समय में प्रेरितों की बात, प्रेरित लोग 11 लोग ही थे, कुछ अन्य लोगों को भी प्रेरित कहलाते थे, लेकिन मुख्य प्रेरित लोग 11 ही लोग थे। बाद में पौलुस को भी उसमें गिना गया, और कुछ और भी यहूदा जैसे लोगों को भी, यहूदा मतलब इस्करियोती यहूदा नहीं है, ऐसे लोगों को भी बरनबास आदि लोगों को भी प्रेरित कहलाते थे, लेकिन प्रधान मुख्य प्रेरित लोग वे लोग नहीं थे। तो प्रेरित लोग, मुख्य प्रेरित लोग जो बातें लोगों को सिखाना चाहते थे, उन बातों को प्रेरितों से सुन करके अलग अलग कलीसिया में जाके बोलने वाले लोग थे, ये भविष्यद्वक्ता लोग। ठीक है, नए नियम के भविष्यद्वक्ता लोग खास करके वही थे। उन लोगों कभी भविष्य की भी बातें कहा और वर्तमान की भी बातें कहा। जो भी बातें कहा, विशेष करके वे लोगों ने खास करके जो है प्रेरितों से सुनकर कलीसिया को सिखाने वाले लोग थे, नए नियम के भविष्यद्वक्ता लोग। इसका प्रमाण हमें प्रेरितों के काम से मिलता है, मैं फिलहाल वहां जाना नहीं चाहता। तो यहां पर एक बात लिखा है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर कलीसिया को बनाया। हम खड़े कहां है? प्रेरित और भविष्यद्वक्ता में। लेकिन यहां एक सवाल है, कलीसिया अभी उसका लगभग अंतिम चरण में आ गया है। हम यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी भी विशेषकर मुझे कई भाई लोग पंजाब से भी है, मैं फेसबुक आदि में देखता हूं, पंजाब वगैरह में कई ऐसे लोग हैं जो खुद के नाम के साथ अपोस्टिल शब्द जोड़ते हैं। कुछ लोग अपने नाम के साथ प्रोफेट नाम जोड़ते हैं। मैं ये शब्द कहने के समय पर आप लोग को कई लोग का नाम भी आता होगा, मुझे नहीं पता राजस्थान में ऐसे लोग हैं कि नहीं, हमारे केरल में भी ऐसे कई लोग हैं। क्या वर्तमान काल में प्रेरित लोग है? क्या वर्तमान काल में भविष्यद्वक्ता लोग है? एफएससी 2:20 में हम क्या पढ़ते हैं? वे नींव थे। अभी पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में जब हम लोग आते हैं, वहां हम लोग देखते हैं हम सब पत्थर है जो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए जा रहे हैं। तो कलीसिया नामक आत्मिक मकान का निर्माण उसकी परिसमाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे परिसमाप्ति की ओर जब बढ़ रहा है, तो क्या अभी भी नींव ही बन रहा है? नहीं, अभी नींव नहीं है। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, प्रेरितों की सेवा समाप्त हो गई, इसलिए भविष्यद्वक्ताओं की भी सेवा समाप्त हो गई। क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं का काम क्या था? नए नियम के वे लोग प्रेरितों से सुनकर विभिन्न कलीसियाओं में जाके बोलने वाले थे। तो प्रेरित लोग समाप्त हो गया, प्रेरित लोग की सेवा समाप्त हो गई, तो भविष्यद्वक्ता भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं जो बातें यहां से बोल के दूंगा वो राजस्थान की कलीसिया में प्रचार करने के लिए मैं अमृत जी को नियुक्त करता हूं। अमृत जी, मैं राजस्थान की सब कलीसिया में नहीं जा पाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, आप जाकर सब कलीसिया में बता। ठीक है, तो अगर ऐसे में मैं प्रेरित हूं और अमृत जी मेरा भविष्यद्वक्ता है, अगर मेरी सेवकाई समाप्त हो गई तो स्वाभाविक है अमृत जी का भी सेवकाई क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस सच्चाई को समझो, ये सब अलग अलग विषय है, मैं उतना जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो प्रेरित लोग और भविष्यद्वक्ताओं की सेवा क्या हो गया? वो नींव की सेवा थी। यीशु मसीह उनको सिखाया, प्रेरितों को सिखाया, और प्रेरित लोग क्या किया है?
उसे पहली शताब्दी की कलीसिया को सिखाया। इसी बात को लेकर के प्रेरित पौलुस बोल रहा है 3:17 फिलिपी में, दोस हु फॉलो, अंग्रेजी में लिखा हुआ संदेश बहुत ही अच्छा है। ऑब्जर्व दोस हु फॉलो द पैटर्न यू हैव सीन इन अस। एनएसबी बाइबल का अनुवाद यही है, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो, निरीक्षण करो। ऑब्जर्व दोस हु फॉलो द पैटर्न यू हैव सीन इन अस, ऐसा बताया है। आप लोग ऐसे लोगों पर ध्यान दो जो लोग हम अर्थात प्रेरित लोग जो नमूना दिखाया है उस नमूना के अनुसार चलने वालों पर ध्यान दो। फिलिपी विश्वासियों से, साधारण विश्वासियों से पौलुस बोल रहा है, अगर तुम्हारी कलीसियाओं में प्राचीन है, प्रचारक हो, कलीसिया का नेतृत्व करने वाले लोग हो, तो तुम लोग किसके पीछे चलोगे, किसके अनुसार चलोगे? उन लोगों के जैसे चलो जो लोग प्रेरितों के द्वारा दिखाया गया नमूना पर चलते हैं। मेरे प्यारो, समाप्ति की ओर बढ़ते समय मैं कहना चाहता हूं, अनुशासित मसीह जीवन का मतलब है प्रेरितों के नमूना पर मसीह जीवन बिताना। अनुशासित सेवा करने का मतलब है प्रेरितों के नमूना के अनुसार सेवा करना। तो जब पौलुस जो है तीमुथियुस से कहता है, तीमुथियुस सुसमाचार प्रचारक है, ही वाज एन इवेंजलिस्ट, पौलुस प्रेरित है। जब पौलुस तीमुथियुस से कहता है मसीह यीशु का अच्छा योद्धा बनकर मेरे साथ कष्ट उठाओ, तो पौलुस के कहने का मतलब तीमुथियुस, बेटा तीमुथियुस, तुम जो है उस नमूना पर ध्यान दे दो जो मैं प्रेरित हूं, जो तुम्हारे सामने दिखाया। तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, तुम्हें उस नमूना के अनुसार सेवा करनी है जो तुम मुझ में और अन्य प्रेरितों में देखा है। अनुशासित सेवकाई का मतलब प्रेरितों के द्वारा दिखाया गया नमूना के अनुसार सेवा करनी। अनुशासित मसीह जीवन का मतलब है प्रेरितों के द्वारा दिखाए गया नमूना के अनुसार जो है मसीही जीवन बिताना। यहां एक बात मैं कहकर आज का इस सत्र को समाप्त करना चाहता हूं। यीशु मसीह हमारा परफेक्ट नमूना है। हम कल देखे प्रेरित लोगों में हम क्या नमूना देख रहे हैं? क्या सभी प्रेरित लोग यीशु मसीह के समान थे क्या? है? आप एक पद को पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय आप उसको पढ़िए, उसकी 12वीं पद से लेकर के 17 पद तक। हम लोग अभी 17वीं पद को पढ़े थे, तो आप 12 से पढ़ के आइएगा तो पौलुस वहां स्पष्ट रीति में बताया है। 17वीं पद में पौलुस कहता है कि तुम लोगों ने जो नमूना हम लोगों में देखा उसके अनुसार चलो। 12 से लेकर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा पौलुस ने क्या नमूना दिखाया था। ठीक है, 12 से पढ़िएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। देखिए, पहला लाइन में ही है, ये मतलब नहीं है कि हम लोग पा चुका। क्या पा चुका है? क्या पा चुका है? या सिद्ध हो चुका हूं। हाँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जी जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जी हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, जी परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की
बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। यस, मैं सभी पदों को समझाने के लिए समय नहीं। पौलुस बोल रहे आप लोग मत सोचना कि मैं पा चुका हूं, मैं यीशु मसीह के जैसा बन गया, कोशिश में लगा है। कौन सा उस विषय को आप 8वीं पद को पढ़िएगा तो पता चले, 3 का 8 भी पढ़िएगा। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि वो मसीह के जैसा हो गया। फिर क्या नमूना दिखाया है? नमूना क्या था पौलुस ने जो दिखाया? मसीह को प्राप्त करना मतलब, आप गलत नहीं समझिएगा, उद्धार पाना शब्द नहीं है। उद्धार तो पा लिया, आत्मिक रीति में यीशु मसीह की प्राप्ति किया, परंतु वह क्या है? शारीरिक रूप में यीशु मसीह के पवित्रता की प्राप्ति। मैं बोला ना, जुबान को यीशु मसीह के समान बदलना, कामकाज को यीशु मसीह के समान बदलना, चाल चलन को यीशु मसीह के समान बदलना, हमारे दैनिक जीवन के गतिविधियों को यीशु मसीह के समान बदलना। उसी बात को यहां पौलुस बोल रहा है कि मैं मसीह की प्राप्ति करूं। हम उद्धार पाया और यीशु मसीह को ग्रहण किया, आत्मिक रूप में हम परमेश्वर के संतान हैं, परंतु जो नमूना प्रेरित दिखाया वो यह है कि शारीरिक रूप में भी यीशु मसीह की प्राप्ति करो। शरीर के हर अंग में यीशु मसीह का लागूकरण करें। प्रेरित लोग दिखाया गया नमूना यही है। यीशु मसीह हमारा परफेक्ट नमूना है, और प्रेरित लोग हमें नमूना दिखाया कि यीशु मसीह के समान अपने आप को बदले। मेरे प्यारों, मेरी आशा है आप इन बातों को समझ रहे हैं। एक अनुशासित मसीही जीवन का मतलब सिंपली यही है। मेरी कोशिश है सबसे सरल तरीके से इन बातों को आप तक पहुंचाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा से गीत गाना, अच्छा से संदेश देना है, गला फाड़ कर संदेश देना, ये सब नहीं है मसीही जीवन की पहचान। सिंपल है, यीशु मसीह को हम कितना जीवन में लागू कर पा रहे हैं। आप एक अनुशासित मसीही बनना चाहते हैं, आप इतना ही कीजिए, प्रत्येक दिन परखिए, प्रभु मैं कितना तक आपको मेरे जीवन में लागू कर पाया? क्या मेरी बोली को मैं आपके समान बदल पा रहा हूं? क्या मेरे चाल चलन को मैं आपके समान बदल पा रहा हूं? अगर जवाब आपको मिल रहा है नहीं, अभी बाकी है, तो उस कोशिश में लगे रहना, प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे बदलिए कि मैं आपके जैसा बन सकूं। पौलुस भी यही बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं कि मैं प्राप्त किया हूं, कोशिश कर रहा हूं जिससे मैं मसीह की प्राप्ति करूं। और 3 का 17 में आने के समय पर पौलुस बोल रहा है, ये नमूना जो दिखा रहा है, जो सुसमाचार प्रचार है और जो प्राचीन ये नमूना कलीसिया में दिखा रहा है, उनका तुम क्या करना? फॉलो करना है, उनका फॉलो करना है। कई बार हम लोग की सब सोच है कि केवल प्रचार करना प्रचारक का काम, केवल रोटी तोड़ के देना प्राचीन का काम नहीं। प्रचारक हो, प्राचीन हो, कलीसिया की अगुवाई करने वाला किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा दायित्व यीशु मसीह को व्यक्तिगत
जीवन में लागू करने के संबंध में विश्वासियों के सामने नमूना बनना उनकी जिम्मेदारी है। एक अच्छा मसीही योद्धा वही है जो यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश में लगा है। एक अनुशासित मसीही जीवन भी वही है। प्रभु दया करे। इस विषय का अध्ययन हम लोग कल जारी रखेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।